कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। ये बैठी है हमारी लाडो रानी और आज की बहुत ही प्यारी सी लीला प्रभु ने दिखाई है और आप सबकी शिकायतें भी आई हैं। और अब आप लोग सुन लीजिए क्या क्या शिकायतें आई हैं भक्तों की। और जिन भक्तों ने भी ये चीज़ की है तो अब दोबारा से इस बात को समझ लीजिएगा कि प्रभु ने ये क्यों बोला है। तो अब ज़रा ध्यान से लीला को सुन लीजिए और इसीलिए मैं जल्दी से ये आप सबके लिए लीला जो है बता रही हूँ। और आज होता ये है कि एक छोटा सा बालक आता है। मैंने बताया ही था कि कान्हा जी ने एक छोटा सा लाला दिया है और वही लाला जो है अब लीलाओं में कुछ लीलाएं करेंगे और क्या क्या प्रभु सिखा रहे हैं। और जब भक्त नहीं सीख रहे हैं तो प्रभु उसकी त्रुटियाँ और गलतियाँ भी सभी को बता रहे हैं। तो वो छोटा सा बच्चा आता है और आने के बाद में सेविका से कहता है कि देखिए, सेविका का जो मतलब दायित्व है या चीज़ है वो प्रभु ने उसको दिया है और क्यों दिया है इसका प्रमाण और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, ये सब प्रभु की खुद की रचाई सृष्टि है, रचाई कृपा है। किसको, क्यों और कैसे, ठीक है, इसका सवाल करने का किसी भी मनुष्य को, किसी भी भक्त को कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, जो मैं ये बता रही हूँ आज प्रभु के ही वक्तव्य से बता रही हूँ। आज जब ये लीला शुरू होती है यहाँ से कि प्रभु जो है आते हैं और आने के बाद में बोलते हैं कि वो छोटा सा लाला आता है और वो कहता है कि मुझे ना वृंदावन जाना है। तो सेविका कहती है अच्छा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो कहने लगा अरे मैं ना भाग भाग कर आ गया तुम्हारे घर। तो बोला हाँ हाँ हमारे घर तो सब भाग भाग कर ही आ जाते हैं। अच्छा, तो वो कह रहा मुझे ना वृंदावन ले चलोगी क्या, क्योंकि मुझे ना मेरे घर वाले वृंदावन लेके नहीं गए। तो वो कह रहा हाँ हाँ मैं लेके चलती हूँ। तो ये एक साइकिल लेते हैं नीचे से और उस साइकिल पर बैठकर वृंदावन के लिए निकलते हैं। मतलब थोड़ी देर में वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन पहुंचने से पहले भी सेविका उसको अपने एक साड़ी लेती है मेरी और उस साड़ी को अपने गले और कमर से लपेटकर उस बच्चे को लगा लेती है। वो बच्चा कहता है मेरी सांस घुट जाएगी। तो वो कह रहे अरे अरे तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो बच्चे आते रहते, तो क्या तू मुझे मार देगी क्या। तो बोला अब क्या करूँ, तू ही तो आया मेरे पास, मैं कौन सा तुझे लेने गई थी। तो बोला हाँ हाँ ठीक है चल लेके चल मुझे वृंदावन। और वो बच्चा वृंदावन लेकर पहुंच जाता है। और वृंदावन में लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब मेन गेट के बाहर ही से ही भीड़ लगी हुई है। तो सेविका वहाँ पर पहुँच जाती है और उस बच्चे को भी काफ़ी चोट लग रही है। बच्चा भी कर रहा है आ ऊ करके, मतलब उसको चोट लग रही है, वो भी चूटी काट रहा है। सेविका बोल रही है कि क्या कर रहा है तू, मत करना किसी को चूटी, मैं बोल रही हूँ ना बाकी बिहारी जी के दर्शन कराने ले जा रही हूँ तुझे। तो वो कहता मुझे नहीं करने उनके दर्शन, इतनी चोट लग रही है। लेकिन सेविका वहाँ पहुँचती है, लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि सेविका के माथे पे चोट भी लग जाती है और उसको वहाँ पे खून बह रहा है। और जो ये खून बह रहा है तो सेविका गुस्से में बोलती है मुझे नहीं आना कभी वृंदावन और ना मैं आऊँगी, आप सुनते भी नहीं हो। सेविका आवाज़ लगाती है बहुत तेज़, सारी पब्लिक उस आवाज़ को सुनती है। कान्हा जी भी देख लेते हैं कि सेविका आई है, लेकिन वो आंख मिचकाते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं और वो बालक जो है वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सेविका मेन गेट के पास बाहर आके रोने लगती है क्योंकि उसके सर पे चोट लग गई है और उसको खून बह रहा है। और तभी वो गेट नंबर 1 के पास जो एग्ज़िट रूम है, मतलब द्वार है, वहाँ पर वो बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उसका रोना देखकर तभी कान्हा जी वहाँ पर आ जाते हैं। और कान्हा जी सिर्फ उसे ही दिख रहे होते हैं, बाकी लोगों को लगता है कि ये पता नहीं किससे बात कर रही है। और वो रो रो के बोल रही है कि देखो मेरी कितनी चोट लग गई है, और आप सुनते भी नहीं। तभी कान्हा जी उसे डांटते हैं और कहते हैं मैंने मना किया था ना कि जब भी आना है मुझसे पूछ कर आओ, बिना पूछे क्यों आई। तो कहने लगी मैं तो आपकी ना भव्य सजावट देखने आई थी। तो बोले हाँ तो भव्य सजावट देखने आई थी तो मुझसे पूछ तो लेती, लेकिन आपके यहाँ तो कोई भव्य सजावट नहीं हुई है। तो कान्हा जी बोले अभी नहीं हो रही है क्योंकि भक्तगण बहुत आ रहे हैं और मुझे अभी से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, इस वजह से सजावट नहीं हो पा रही है, किसी को समय नहीं मिल पा रहा है। तो सेविका कहती है हमारे घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी सजावट नहीं हो पा रही है इस बार। तो कान्हा जी बोले वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा सजावट नहीं होगी, सजावट जो है निधि वन में होगी। निधि वन में वहाँ पर हरिदास जी की चांदी का
रथ जो है तैयार होगा और उसके जो है तुम दर्शन अगर करना चाहो तो वहाँ जाके कर सकती हो, और आगे मुझे पता नहीं कि कर पाओगी कि नहीं, क्योंकि मैं तो उसी दिन वहीं पे रहूँगा, क्योंकि वो मुझे उस दिन जन्मदिन की मुबारकबाद देने आएंगे। तो सेविका कहती है अच्छा, तो क्या आप मुझे हरिदास जी के दर्शन कराओगे? बोले कि हाँ करा दूंगा, पहले मैं उनसे परमिशन लूँगा, अगर वो हाँ करेंगे तो मैं तुमको करवा दूंगा। तो सेविका कहती क्यों नहीं करेंगे, आप बोल देना उनको, ठीक है। और तभी कहते हैं, तो सेविका कहती है ऐसा करना, आप ना मुझे राधा रानी जी के भी दर्शन करा देना। तो कान्हा जी कह रहे नहीं, तुम मुझसे इतनी ज़िद मत किया करो, मैंने पहले भी कहा था ना कि ज़िद मत किया करो, और अगर तुम्हें लाडली के दर्शन चाहिए तो तुम जाओ बरसाने और उनसे बोलो। तो वो कहने लगे, तो सेविका कहती है कि आप ना ज़्यादा मत बनो, ठीक है ना, मुझे पता है ये आंखें जो आपकी देख रही है ना वो राधा रानी की आंखें हैं, आपकी नहीं है, ठीक है, और आपको यही आंखों से बहुत प्रेम है। तो कान्हा जी हंसने लगते हैं, कह रहे अच्छा तो तुम्हें सब याद है? बोले क्यों नहीं याद होगा, मैं जानती हूँ कि ये तो आंखें राधा रानी की आंखें हैं। तो कान्हा जी बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो कान्हा जी बोलते हैं अच्छा, तो सेविका कहती है देखो अगर मैंने बोल दिया ना राधा रानी से तो आपकी आंखें वो बंद कर लेगी और फिर आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो कान्हा जी बोले अच्छा 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 ठीक है, मैं ना बोल दूंगा, वो भी दर्शन दे देंगी, तो मैं कल लेके जाऊंगा तुमको वो दर्शन कराने की। तो सेविका कहती है नहीं, प्रॉमिस करो, पहले पहले आप प्रॉमिस करो, क्योंकि आप बहुत झूठे हो। तो बोला फिर बोला झूठा, मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही तुम्हारी इतनी शिकायतें आती रहती हैं। तो कान्हा जी बोले मैं बता रहा हूँ ना, देखो तुम्हारी कितनी शिकायतें, अरे सुनो ज़रा। तो कान्हा जी दिखाते हैं कि यहाँ पर, अब सुनिए ज़रा ध्यान से, कि ये जितने भी भक्तगण यहाँ पर हैं जो कमेंट्स करते हैं या जो भी लिखते हैं, उनमें से बहुत से, किसी का देखिए चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई सब भगवान के सामने, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है, और उनमें से कुछ महिलाएं जो हैं ज़्यादा हैं, और उनमें से आवाज़ आ रही है क्या कान्हा जी अपने अपने तरीके से वो प्रभु का नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि आप उसी को क्यों दिखते हो, ऐसा उस लड़की ने क्या किया है, देखने में तो लगती नहीं है वो, ऐसी है कि उसको भगवान दिख जाते हैं। एक और कोई महिला बोल रही है कि प्रभु आप मुझे ना आके डायरेक्ट बताओ आपको क्या सेवा चाहिए, मैं वैसी ही सेवा आपको करूँगी। और कुछ उसमें से कह रहे हैं आप सिर्फ उसको जैसे दिखते हो वैसे हमको भी दिखो, हमारी भक्ति में क्या कमी है। एक भक्त उसमें लिख रही है मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसलिए आप ये सब करते हो, है ना, क्योंकि मैं उनकी तरह ये नहीं कर पाती हूँ। इस तरह से भरी कान्हा जी कहते हैं कि सभी, मतलब घर वाले और बाहर वाले सब इस तरह से जो है कान्हा जी को बोलते हैं। तब कान्हा जी बोलते हैं कि ऊपर से सेविका नाम तो मैं समझ गया, सोना नाम भी और सेविका नाम भी, तो मैं जब भी कोई भक्त मुझे ऐसे बोलता है तो मैं उनकी तरफ देखने जाता हूँ कि भैया कौन है, किसकी तरह की, उसको ही क्यों दिखते हो, हमको क्यों नहीं दिखते। तो मैं देखने के लिए तो मैं तुम्हारे पास ही आता रहता हूँ, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, देखो तुम्हारी कितनी शिकायतें आती हैं, मैं पहले से कम आता हूँ ना अब। तो ये बात कान्हा जी कहते हैं। तो सेविका कहती है अच्छा, तो सब मेरी शिकायतें लगाते हैं? बोले हाँ। तो सेविका कहती है ठीक है, चलो आप ये बात तो अब छोड़ दो, अब आप मुझे ये बता ही दो कि आप मुझे ही दर्शन क्यों देते हो, किसी और को क्यों नहीं देते हो, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो कान्हा जी बोले मैंने पहले बोला था ना क्यों देता हूँ, मैं तुम पर क्यों रीझ गया हूँ। तो सेविका कहती नहीं, वो बात सच नहीं है, अब आप दूसरी बताओ, क्योंकि आपने कई बार हर बात को मोड़ दिया है, अब आप बताओ। तो कान्हा जी कहने लगे कि अभी नहीं बता सकता, मैं तो झूठा हूँ, तुम ही तो कहती हो। तो बोला वही तो मैं कह रही हूँ, आप बताते ही नहीं हो। बोला मैंने बताया था तुमको 2 बार, अब मैं तीसरी बार भी अब मैं नहीं बताऊँगा। तो सेविका कहती है ठीक है, चलो आप मुझे मत बताओ, लेकिन आप ये बताओ कि आप दिव्या को क्यों नहीं दिखते हो, फिर दिव्या को दर्शन क्यों नहीं देते हो। तो कान्हा जी बोले मैंने दिए है ना दर्शन, कौन कहते हैं मैंने दिए नहीं। तो सेविका कहती है हाँ आपने दर्शन दिए, लेकिन आपने रूप बदल के दिए थे ना, आप सच बता के क्यों नहीं बताते। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि सब तो दिव्या की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो फिर तो आपको भी देखना चाहिए। बोले हाँ मैंने वो कमेंट नहीं देखे ना, मैं जानता हूँ, मैंने कमेंट्स पढ़ने नहीं गया मैं बहुत दिन से। तो सेविका कहती है अच्छा, अब आप लेकिन मुझे बताओ आप उसको क्यों नहीं दिखते हो। तो कान्हा जी कहते हैं ये बात जाके तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो सेविका कहती है अच्छा आप उनको बताओगे, आप तो जाते नहीं ना उसके पास बताने के लिए। तो बोला नहीं, अब मैं उनको ही बताने जाऊंगा, तुमको नहीं बता सकता हूँ। तो बोला कान्हा जी झूठ मत बोलो। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा मैं झूठा, तो चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं तो चला, मैं तो झूठा हूँ। और कान्हा जी ये बोल के चले जाते हैं, और सेविका को गाड़ी भी इस कारण से नहीं मिल पाती, और सेविका बाहर निकलती है तो देखती है, क्योंकि कान्हा जी ने पहले ही बता दिया था कि वो बालक बाहर बैठा हुआ मिलेगा और वो मिठाई खा रहा होगा। और कान्हा जी वहाँ से छू हो जाते हैं और
सेविका बाहर जाती है, वो बालक जो है मिठाई खा रहा है, एक बुग्गी करते हैं, बुग्गी में बैठकर दोनों जा रहे होते हैं। रास्ते से ही वो बालक कहता है मैं तो अभी उड़ के चला जाऊंगा। तो सेविका कहती है तू चील या कौआ है क्या? बोला हाँ मैं तो चील और कौआ हूँ, और वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और सेविका घर आ जाती है। तो प्यारे भक्तों, आज की ये लीला प्रभु ने क्यों दिखाई है तो वो आप सब समझ जाइए। अब मैं इसका संक्षेप में आपको बता दे रही हूँ बहुत ही पूर्ण रूप से, और इसको बहुत गौर से ध्यान करिएगा। और ये सभी उन भक्तगणों के लिए है। प्रभु ने क्या कहा था, याद करिए क्या कहा था प्रभु ने। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से जलन नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बराबरी नहीं करनी है, ठीक है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में से कितने भक्तों ने गलत बोला, लेकिन हाँ यहाँ पर ईर्ष्या भी नहीं कहूँगी, वो ईर्ष्या भी नहीं है। ये प्रार्थना थी प्रभु से कि प्रभु आप सेविका को दिखते हो तो हमें भी दिख जाओ, मैं इसको प्रार्थना मानूंगी, ठीक है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं, अब आप ये समझ लीजिए संक्षेप में। प्रभु हमें भी आप वैसे दिख जाओ जैसे आप सेविका को दिखते हो, ये मेंशन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आपने किसी का नाम क्यों ले रहे हो? किसी की तरह कैसे मिल जाएंगे? क्या किसी की तरह किसी की सेवा हो सकती है क्या? जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुझे आप हरिदास जी की तरह मिल जाइए, मुझे कैसे मिल जाएंगे? क्या दिव्या हरिदास जी की जैसी सेवा कभी दे पाएगी? 100 जन्मों में भी नहीं दे पाऊँगी। मेरे ख्याल से 84 लाख योनियाँ भी मैं पार कर लूँ ना, तो भी मैं हरिदास जी की जैसी सेवा प्रभु को नहीं कर पाऊँगी, उतना प्रेम नहीं कर पाऊँगी। आप समझ रहे हैं? प्रभु को ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है भक्तों, याद रखिए। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में ये बताना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि भक्त, देखिए यहाँ पर वो सब भक्त कहेंगे हमने किसी ने इस तरह की बातें नहीं की हैं, लेकिन प्रभु तो घट घट का जानते हैं, वो मन की बातें पहले सुनते हैं। यहाँ प्रभु आप पर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, प्रभु आपको सिखा रहे हैं। और इतनी बड़ी शिक्षा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से प्राप्त हो सकती थी आज तक, इवन मुझे भी। ये सत्य है कि मैंने भी बहुत बार प्रभु से ये कहा है कि हे प्रभु मैं ऐसी भक्त बन जाऊँ। अरे हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, हमको कैसा बनना है? हमको स्वयं सा बनना है। हम किसी और का नाम लेकर क्यों प्रभु से प्रेम करेंगे? आप बताओ। क्या हम प्रभु को, ठीक है, हम किसी एक सामने वाले को देखकर भोजन बना सकते हैं, ठीक है, वस्त्र खरीद के ला सकते हैं, क्या हम उसका प्रेम भाव उसी प्रकार का दे पाएंगे? सोच के देखिए, दे पाएंगे क्या? आपको मालूम है वो किसी के मन में क्या भाव चल रहा है? यहाँ प्रभु आपको सिखा रहे हैं। और आज ये जो दिव्या बोल रही है ना, ये भी मेरे शब्द तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। और ये सब बुलवाने, क्योंकि प्रभु की बिना आज्ञा के कोई पत्ता हिल भी नहीं सकता। किसी के मन में प्रभु के प्रति कोई भी प्रक्रिया आना ही प्रभु की कृपा है। किसी को प्रभु साक्षात में दिख जाते हैं, किसी को अनुभव में मिल जाते हैं, किसी को भाव में मिल जाते हैं, किसी को स्वप्न में मिलते हैं, किसी को जागते मिलते हैं, किसी को साधना में मिलते हैं, किसी को भोग में बनाते मिल जाते हैं, किसी को भजनों में मिल जाते हैं। प्रभु तो साक्षात हैं और हर जगह हैं, कण कण में हैं। मैं बार बार, प्रभु बस हमारे द्वेषों को दूर करना चाहते हैं। प्रभु का मेन उद्देश्य ये नहीं है। मेरे भक्त जो जिस दिशा में जा रहे हैं, उनके अंदर एक तिनके के बराबर भी किसी के बराबरी करने की इच्छा जागृत ना हो, ठीक है। प्रभु चाहते हैं कि आप जो बनो स्वयं के लिए बनो। अब से जो प्रभु से प्रार्थना करो तो प्रभु से क्या बोलना है वो भी मैं बताना चाहूँगी। प्रभु चाहते हैं, हे प्रभु आप प्लीज़ मेरी भक्ति से रीझ जाओ। प्लीज़ प्रभु आप मेरे से पूछिए, मुझे बताइए, मुझे सिखाइए मैं कैसी बनूं। लेकिन किसी से तुलना नहीं करनी है। क्या प्रभु आप उनको दिखते हो, मुझ में क्या कमी? यहाँ पर क्या आ गया? 2 भाव प्रकट होते हैं। सोचिए, भले ही वो प्रार्थना के भाव थे लेकिन गलत थे। हम कैसे बोल सकते हैं? अरे हमारे अंदर तो इतनी भी शक्ति नहीं